नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वही दोस्तों, आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों का आज 24 जनवरी के रात का सबसे बड़े भारत के सट्टा बाजार और रिपब्लिक और टाइम्स नाउ ने बड़ा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में इस बार है वो कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है, क्योंकि 10 फरवरी को चुनाव का पहला चरण शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। और पहले चरण और अंतिम कुल 7 चरणों में कौन सी पार्टी है वो इस बार बाजी मारने वाली है, क्योंकि 2017 में जहां समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर सेंधमारी की थी, उसी प्रकार इस बार है वो 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी है वो सेंधमारी करती दिखाई दे रही है। तो उसी के चलते अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में करीब 15 दिन बचे हैं। तो ऐसे में इस 15 दिनों में कौन सी पार्टी है वो अपनी जीत की ओर लौट सकती है। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों का आज आपके साथ भयंकर ओपिनियन पोल लेके आए हैं और जानेंगे आज उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों का सर्वे। इस सर्वे में कौन सी पार्टी है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बाजी मारेगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर एबीपी न्यूज, सट्टा बाजार और अन्य कई पार्टियों ने जारी कर दिया है मा ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की हमारे साथ पहली सीट कानपुर ध्यान है, जहां पर 4 सीटें, 4 में से 1 बीजेपी को मिल सकती है, 2 एसपी को मिल सकती है, बीएसपी का सुपड़ा साफ और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला हमारे साथ ललितपुर सीट है, जहां पर 2 सीटें, 2 में से 1 बीजेपी को और 1 ही एसपी को मिलती नजर आ रही है। ललितपुर की कुल 2 सीटों के अंदर ललितपुर के अंदर इस बार बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला जिला हमारे साथ महोबा है, महोबा की कुल 2 सीटें, 2 में से 1 दोनों पार्टियों को दिखाई दे रही है। तो बीएसपी, कांग्रेस और अदर का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अगला जिला हमारे साथ मैनपुरी है, मैनपुरी के अंदर इस बार अखिलेश चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में बीजेपी का तो सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है, एसपी को 2 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट, बीएसपी को भी 1 सीट दिखाई दे रही है। अगला जिला हमारे साथ हमीरपुर है, हमीरपुर की कुल 2 सीटें, 2 में से 1 बीजेपी को और 1 ही एसपी को मिल सकती है। हमीरपुर की कुल 2 सीटों के अंदर इस बार सर्वे के हिसाब से। अगला जिला हमारे साथ एंटा है, एंटा की कुल 4 सीटें, 4 में से दोनों पार्टियों को मिलती दिखाई दे रही है। तो बीएसपी, कांग्रेस और अदर का पूरी तरह से बर्खास्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार अगला जिला हमारे साथ कानपुर नगर है, जहां पर 10 सीटें, 10 में से 4 बीजेपी को, 5 एसपी को, 0 बीएसपी को और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है कानपुर नगर की कुल 10 सीटों के अंदर। उसके चलते अगला जिला हमारे साथ कन्नौज है, कन्नौज की कुल 3 सीटें, 3 में से 1 बीजेपी को तो 2 एसपी को मिल सकती है कन्नौज की कुल 3 सीटों के अंदर। और कन्नौज में पिछले वर्ष बीजेपी ने सपा को बुरी तरह से हराया था। अगला जिला हमारे साथ इटावा है, इटावा की कुल 3 सीटें, 3 में से 1 बीजेपी की हार होती दिखाई दे रही है। तो एसपी की 2 सीटों पर जीत दिखाई दे रही है। तो अगला जिला हमारे साथ हाथरस है, हाथरस की कुल 3 सीटें, 3 में से 1 बीजेपी पछाड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो 2 पर एसपी अपनी जीत करती दिखाई दे रही है हाथरस की कुल 3 सीटों के अंदर। अगला जिला हमारे साथ झांसी है, झांसी की कुल 4 सीटें, 4 में से 1 बीजेपी पर दिखाई दे रही है। तो 2 एसपी और 1 कांग्रेस को दिखाई दे रही है और बीएसपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। अगला जिला हमारे साथ जालौन है, जालौन की कुल 3 सीटें, 3 में से 1 बीजेपी को तो 1 ही एसपी को, बीएसपी का सुपड़ा साफ और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है इस बार जालौन के अंदर। उसी के चलते अगला जिला हमारे साथ गाजियाबाद है, गाजियाबाद की कुल 5 सीटें, 5 में से 1 बीजेपी को मिल सकती है, 2 एसपी को और 1 बीएसपी को मिल सकती है गाजियाबाद की कुल 5 सीटों के अंदर। उसी के चलते अगला जिला हमारे साथ फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद की कुल 5 सीटें, 5 में से 1 बीजेपी को, 3 एसपी को, बीएसपी का धज्जियां उड़ता नजर आ रहा है। तो वही दोस्तों, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। उसी के चलते अगला जिला हमारे साथ ओरिया है, ओरिया की कुल 3 सीटें, 3 में से 1 बीजेपी को तो 2 एसपी अपनी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी 1 पर अपनी हार दिखाई दे रही है। ऐसे में अगला जिला हमारे साथ फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद की कुल 4 सीटें, 4 में से 2 बीजेपी पर को जीत करती नजर आ रही है। तो 1 पर एसपी और 1 पर बीएसपी दिखाई दे रही है। अगला जिला हमारे साथ कौशाम्बी है, कौशाम्बी की कुल 3 सीटें, 3 में से बीजेपी 0 पर दिखाई दे रही है। तो एसपी 1 पर और बीएसपी 1 पर और कांग्रेस भी 1 सीट पर दिखाई दे रही है। अगला जिला हमारे साथ कानपुर देहात है, जहां पर 4 सीटें, 4 में से 1 बीजेपी
तो 2 एसपी और बीएसपी का सुपड़ा साफ और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला हमारे साथ झांसी है, जहां पर 4 सीटें, 4 में से 1 बीजेपी को मिल सकती है, 2 एसपी को मिल सकती है और 1 कांग्रेस को मिल सकती है इस सर्वे के मुताबिक। अगला जिला हमारे साथ जौनपुर है, जौनपुर की कुल 9 सीटें, 9 में से 3 बीजेपी को, 5 एसपी को और 1 बीएसपी को मिल सकती है जौनपुर की कुल 9 सीटों के अंदर। अगला जिला हमारे साथ हरदोई है, हरदोई की कुल 8 सीटें, 8 में से 2 बीजेपी को, तो 4 एसपी को, 1 बीएसपी को और 1 कांग्रेस को और अदर का पूरी तरह से सुपड़ा साफ। अगला जिला हमारे साथ हमीरपुर सीट है, जहां पर 2 सीटें, 2 में से 1 बीजेपी को तो 1 ही एसपी को दिखाई दे रही है। इस प्रकार के सर्वे के हिसाब से इस बार बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला जिला हमारे साथ गोरखपुर है, गोरखपुर की कुल 9 सीटें, 9 में से 2 बीजेपी को तो 4 एसपी को, 1 बीएसपी को और 1 कांग्रेस को मिल सकती है गोरखपुर की कुल 9 सीटों के अंदर। अगला जिला हमारे साथ गोंडा है, जहां पर 7 सीटें, 7 में से 1 बीजेपी को, 4 एसपी को, 1 बीएसपी को और 1 कांग्रेस को मिल सकती है। उसी के चलते अगला जिला हमारे साथ गाजीपुर है, सीट है, जहां पर 7 सीटें, 7 में से 2 बीजेपी को, 3 एसपी को, 1 बीएसपी को और 1 कांग्रेस को मिल सकती है। अगला जिला हमारे साथ गौतमबुद्ध नगर है, जहां पर 3 सीटें, 3 में से 1 बीजेपी को, 1 ही एसपी को और 1 बीएसपी को मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस और अदर का सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। अगला जिला बीजेपी गढ़ अयोध्या है, जहां पर 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को, 3 सीटें, एसपी को 2 सीटें मिल सकती है और अयोध्या के अंदर इस बार सपा ने 2 सीटों पर अपना पूर्ण बहुमत पा लिया है। अगला जिला हमारे साथ देवरिया सीट है, जहां पर 7 सीटें, 7 में से 1 बीजेपी को, 4 एसपी को और 1 कांग्रेस को मिल सकती है देवरिया की कुल 7 सीटों के अंदर। अगला जिला हमारे साथ चित्रकूट है, चित्रकूट की कुल 2 सीटें, 2 में से 1 बीजेपी को मिल सकती है तो 1 ही एसपी को मिल सकती है चित्रकूट की कुल 2 सीटों के अंदर। तो इसी प्रकार के सर्वे में इस बार बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला जिला हमारे साथ चंदौली है, जहां पर 4 सीटें, 4 में से 1 बीजेपी को, 3 एसपी को दिखाई दे रही है चंदौली की कुल 4 सीटों के अंदर और चंदौली में इस बार सपा ने दे दिया है भाजपा को बड़ा झटका। अगला जिला हमारे साथ बिजनौर है, जहां पर 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को, 3 सीटें, 3 ही एसपी को और 1 बीएसपी को, 1 कांग्रेस को, अदर को बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। अगला जिला हमारे साथ आजमगढ़ है, जहां पर 10 सीटें, 10 में से 2 बीजेपी को, 7 एसपी को, 1 बीएसपी को और इस बार अखिलेश यादव आजमगढ़ में चुनाव लड़ सकते हैं। अगला जिला हमारे साथ बागपत है, बागपत की कुल 3 सीटें, 3 में से 1 बीजेपी को, 2 सीटें एसपी को मिल सकती है बागपत की कुल 3 सीटों के अंदर। इस बार के सर्वे में बागपत के अंदर भी सपा की जीत दिखाई दे रही है। अगला जिला प्रयागराज है, प्रयागराज की कुल 12 सीटें, 12 में से 3 बीजेपी को, 8 एसपी को और 1 बीएसपी को मिल सकती है। उसी के चलते अगला जिला हमारे साथ अंबेडकर नगर है, जहां पर 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को, 1 सीट, एसपी को 4 सीटें। तो इस प्रकार के सर्वे में सबसे बड़ा उलटफेर इस बार भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार सर्वे में अंबेडकर नगर के अंदर भी एसपी ने 4 सीटों पर अपनी ताबड़तोड़ जीत हासिल कर ली है। इस प्रकार के सर्वे में सबसे बड़ा झटका है वो योगी आदित्यनाथ को इस बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार बड़ा टक्कर एसपी के बीच में होती नजर आ रही है।